सो नाजरीन, आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं एक बड़ा ही दिलचस्प और हैरत अंगेज वाकया, जिसे सुनकर आप हैरत में भी पड़ जाएंगे और आपका ईमान भी ताज़ा होगा। ये वाकया है सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की करामात का। आपकी एक ऐसी हैरत अंगेज करामात जिसके चलते आपने एक मुर्दा शख्स को अल्लाह के फजलो करम से एक नई जिंदगी बख्श दी। जी हाँ, ये वाकया है सरकार ख्वाजा गरीब नवाज और एक शख्स का। एक शख्स जिसे हाकिम वक्त ने बेगुनाह बेकसूर ही फांसी की सजा सुना दी थी, और जब तक सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह उसके पास पहुंचे तो उसे फांसी दी जा चुकी थी, लेकिन सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने उसके बाद भी उसे जिंदा कर दिया। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की शान का एक ऐसा वाकया जिसे सुनकर सरकार ख्वाजा के दीवाने झूम उठेंगे। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वाकये को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की ज़ाते बाबरकत किसी तारुफ की मोहताज नहीं। आप शहंशाह हिंद हैं, अताए रसूल हैं, और ये लक़ब आपको अल्लाह और उसके रसूल से अता हुआ है। जैसा कि हम जानते हैं कि अल्लाह के वलियों के शुरू से ही जितने चाहने वाले रहे हैं, उससे कई ज्यादा कसीर तादाद में उनके मुखालिफ भी रहे हैं। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की रहम दिली और दरिया दिली जमाने में मशहूर थी। आपके दर पे जो भी आता था कभी खाली हाथ ना जाता था, और आप गरीबों, मिस्कीनों और यतीमों से बड़ी मोहब्बत और शफकत से पेश आते थे और उनका बड़ा ख्याल रखते थे। एक मरतबा का जिक्र है कि सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह अपने मुकाम पर क़याम पजीर थे और आप वजू बनाने के लिए बैठे ही थे कि अचानक एक बूढ़ी औरत रोती चिल्लाती हुई सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिर हुई। उस दौर का जो हाकिम वक्त था, उसने एक बेगुनाह और बेकसूर शख्स को फांसी की सजा सुना दी थी। ये ज़ईफा उन्हीं की वालिदा थी जिस शख्स को बेगुनाह फांसी की सजा सुनाई गई थी। बहरहाल वो सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिर हुई और अपने दस्ते अदब को जोड़कर कहने लगी, हुजूर हम पर रहम फरमाइए, हमारी इमदाद कीजिए। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ने फरमाया, बोलिए। तो उन्होंने बताया कि सरकार, हाकिम वक्त ने मेरे बच्चे को बेगुनाह और बेकसूर ही फांसी की सजा सुना दी है। आप जल्दी चलिए, नहीं तो वो उसे फांसी दे देंगे और मेरा इकलौता बच्चा जान से हाथ धो बैठेगा, जबकि उसने कुछ गुनाह भी नहीं किया, ना कोई उसका कसूर है, लेकिन हाकिम वक्त ने उसे फांसी की सजा सुना दी है। हुजूर हम पर रहम कीजिए, हमारी इमदाद कीजिए। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह फौरन वहाँ से उठ खड़े हुए और अपना आसाए मुबारक लेकर उस औरत के हमराह चल दिए। बहुत से सूफी और खादिम और अहले शहर की जमात आपके साथ हो गई और आप सभी लोग वहाँ से हाकिम वक्त के दरबार की तरफ रवाना हुए। इधर सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह और उनके हमराह लोग रास्ते में ही थे कि उधर मुलजिम को फांसी दी जा चुकी थी, यानी उस शख्स को बेगुनाही फांसी दी जा चुकी थी। सरकार ख्वाजा और उनके हमराह लोग जैसे ही वहाँ दरबार हाकिम में पहुँचे तो देखा कि वहाँ पर उस शख्स को फांसी दी जा चुकी है और वह मर चुका है। जैसे ही उस शख्स की माँ ने देखा कि मेरा बच्चा अल्लाह को प्यारा हो चुका है तो वह बड़ी रोने पीटने लगी। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह पर एक वजदानी कैफियत तारी हो गई और आपने उस शख्स के करीब जाकर अपना आसाए मुबारक उसकी तरफ इशारा करके फरमाया, ऐ मजलूम, अगर तू बेकसूर कत्ल किया गया है तो खुदा के हुक्म से जिंदा हो जा और इस दार से नीचे चला। ये वही वक्त था जब उस शख्स को सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के इस कलाम हक से नई जिंदगी मिलने वाली थी। आप रहमतुल्लाह अलैह का यह फरमाना था कि मकतूल यानी वो शख्स अपने आप जिंदा हो गया, अल्लाह ताला ने उसे नई जिंदगी बख्श दी और वह दार से उतरकर सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के कदमों पर झुक गया। वहाँ के दरबार के सारे लोग और हाकिम वक्त खुद ये देखकर हैरान था कि ये सब कैसे हो गया। एक इंसान जो मौत के घाट उतर चुका है वह कैसे जिंदा हो गया। लेकिन वो इस बात से बेखबर थे कि औलिया कराम, अल्लाह के वली जो होते हैं, वो अगर अपने जुबान हक तर्जुमान से कुछ फरमा देते हैं तो अल्लाह ताला उनकी जुबान की बात कभी खाली नहीं जाने देता। वह शख्स कदमों पर से उठा और उसकी माँ और उन दोनों ने सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का शुक्र अदा किया और उसके बाद अपने घर को चले गए। इस वाक़ये का रेफरेंस है सीरत ख्वाजा गरीब नवाज किताब, पेज नंबर 314। नाज़रीन कराम, औलिया अल्लाह की ज़ुबान हक तर्जुमान से जब कोई कलाम निकल जाता है तो अल्लाह ताला उसे पूरा कर देता है। उनकी बात कभी अल्लाह ताला खाली नहीं जाने देता, क्योंकि अल्लाह ताला के जो वली होते हैं वो अपना सब कुछ राह खुदा में बना कर चुके होते हैं। वह अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह की राह में वक्फ कर चुके होते हैं, तो फिर अल्लाह ताला उनसे कैसे मोहब्बत ना करे। जब कोई शख्स अल्लाह ताला की तरफ एक कदम बढ़ाता है तो अल्लाह ताला उसके 70 कदम करीब आ जाता है। तो फिर ये तो औलिया अल्लाह है जो कि अल्लाह की राह में पूरी जिंदगी वक्फ कर चुके होते हैं, खत्म कर चुके होते हैं, तो फिर अल्लाह ताला इनकी बात कैसे खाली जाने दे सकता है। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की जुबान हक तर्जुमान से उस शख्स के लिए जैसे ही वो कलाम निकला तो अल्लाह ताला ने उसे मकबूल बारगाह कर लिया और अल्लाह ताला ने अपने हुक्म से और अपने फजलो करम से उसे नई जिंदगी बख्श दी। नाज़रीन, यह है औलिया अल्लाह,
جو اپنی زبان حق ترجمان سے کچھ فرما دیتے ہیں تو وہ اللہ کے فضل و کرم سے ہو ہی جاتا ہے۔ ناظرین کرام، اس واقعے سے ہمیں ایک اور بہت بڑا سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی اپنے عہدے اور اپنے پوسٹ کا کبھی بھی غلط فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ ہمیں اگر کوئی پوسٹ ملی ہے، کوئی عہدہ ملا ہے، تو ہمیں وہاں بیٹھ کر انصاف اور عدل ہی کرنا چاہیے، لوگوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنا چاہیے اور ہمیشہ انصاف اور عدل لوگوں کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اگر یہ واقعہ آپ کو بہت ہی دل کو چھو گیا ہے تو کمنٹ میں یا خواجہ ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہمیں تمام اولیاء کرام اور تمام بزرگان دین سے محبت کرنے کی اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہر برے کام سے، ہر برے اعمال سے ہمیشہ بچائے رکھے اور صراط المستقیم کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سو ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور اس واقعے کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے سرکار خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے ہر چاہنے والے تک ضرور پہنچائیں۔ سو پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔